सर मैंने आपको मैसेज भेज दिया। मिल पाया मेरे मैसेज? जी मुझे मिल। ओके, अभी आज का टॉपिक है बी एबल टू कैलकुलेट फाइल साइज। फाइल का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो है ना, वो डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको आइडिया हो जाए। हम्म। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी में दो बिट्स होती है। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, देयर आर ओनली टू बिट्स। देयर आर ओनली टू बिट्स, जीरो एंड वन। जीरो एंड, तो कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है ना, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, ये जो बाइनरी फॉर्म सर है ना मैंने ये, सुना कि जीरो वन कंप्यूटर लैंग्वेज में माना जाता है। हाँ तो यही होती है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज यही है ना, जीरो एंड वन। अच्छा, ये जो जीरो एंड वन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यानी अगर पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ये डेटा ऐसे स्टोर होता है, इसको हम वन कंसीडर करते हैं, इसको जीरो। एक्चुअली ये करंट होता है। ये क्या होता है? करंट। Current। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जीरो होता है या वन होता है? अच्छा, जीरो का मतलब होता है ऑफ। जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ। मीन्स, जीरो मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। वन मीन्स देयर इज फ्लो ऑफ करंट। बस ये मतलब है। अब जब हमने, अब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, अब इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर इंजीनियर ने, इन्होंने एक, जैसे एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, ऐसे ही है ना। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये एक टाइम का एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें टाइम क्या हुआ। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर ने भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जब हम, व्हेन वी स्टोर वन कैरेक्टर इन कंप्यूटर, इट विल टेक 8 बिट्स। गॉट द आइडिया? मतलब इस फॉर्म में, फर्स्ट के लिए मैं कैपिटल, सर हाँ, सर एट 8 ब्रेक्स किस एट टाइप की बिट्स यूनिट है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखिए, बिट्स दो ही हैं, जीरो एंड वन। बिट्स क्या है? जीरो एंड जीरो वन। एंड वन। एंड जीरो एंड वन के कॉम्बिनेशन, जीरो एंड वन के कॉम्बिनेशन की बेस में जब 8 बिट डेवलप करते हैं ना, इट इट बिकम्स वन करेक्टर। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कैपिटल ए प्रेस करता हूँ, मैं क्या प्रेस करता हूँ? कैपिटल ए। कैपिटल ए। कैपिटल ए का जो डेसिमल नंबर है ना, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो है 65। वो क्या है? अच्छा। सिक्सटी यस, फाइव 65। अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करूंगा ना कीबोर्ड से, तो इसका डेसिमल नंबर है 97। और अगर क्यों? मैं जीरो प्रेस करता हूँ तो इसका डेसिमल नंबर है 48। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है?
यस सर। अब ये जो 65 है ना, देखो ये बाइनरी बिट्स में कैसे लिखूंगा, 8 बिट्स में लिखूंगा, ठीक है। ये मैं 8 बिट्स में लिखूंगा, 0 1 0 0 0 कितनी होगी, 5 6 7 और ये 8। ये जो है ना, ये बाइनरी में 65 के बराबर। ये कितनी बिट्स बन रही है, 8 बिट बन रही है। यस सर। ये जो 8 बिट्स है ना, ये इक्वलेंट है 65 के, और 65 इक्वलेंट है कैपिटल ए के। तो जब भी हम कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करेंगे, इसका एक पोजीशन नंबर है, दैट इज 65, और वो डेसिमल नंबर जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी ये कन्वर्जन जो है इन दी फॉर्म ऑफ करंट प्रोसेसर के पास मूव करती है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब इसी तरह 97 है, अब इसकी बाइनरी कन्वर्जन क्या होगी, इसकी होगी, ये पहला 0 होगा, ये 1 होगा, और क्या नाम है, एक सेकेंड, तो 64, तो ये 1 होगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, तो 97 की ये कन्वर्जन। और अगर मैं 0 प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ये 0 होगा, 64 0 होगा, 32 क्या कहते हैं 1 हो जाएगा, 16 1 हो जाए, सॉरी 16 1 होगा। सर यानी हम कोई से भी कैरेक्टर दबाई के उसका हर वक्त डिजिट निकलेगा 8 ब्रिक्स। हाँ यस। अच्छा, हर एक का ना एक डेसिमल नंबर है, जैसे कैपिटल ए आपने प्रेस किया तो 65, और अगर आप कैपिटल बी प्रेस करती हैं तो 66 होगा। समझ आया, अगर आप कैपिटल ए यस प्रेस सर। करेंगी ना तो 65 होगा, लेकिन अगर आप बी कैपिटल बी प्रेस करती हैं तो 66 होगा। इस तरह ऑनवर्ड ए टू जी चलेगा ये। स्मॉल ए का अगर 97 है तो स्मॉल बी का क्या होगा, 98। समझ आया, तो वो जो डेसिमल नंबर है ना, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिस तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 24 1 डे में 24 आवर, ये पूरा एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह हमने ये मेजर करना होता है कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, वो नंबर ऑफ बिट से किया जाता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अब उस हिसाब से हमने मेजर करना होता है कि हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, वो रैम की फॉर्म में है, वो रोम की फॉर्म में है, वो हार्ड डिस्क की फॉर्म में, वो डेटा उसको कितना डेटा चाहिए होता है ऑक्यूपाई करने के। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, वन करेक्टर वन करेक्टर इक्वल टू कितनी बिट्स है, 8 बिट, ये याद रखना आपने। यहाँ तक याद है, समझ आ गया। और हाँ 8 सर। बिट्स, ओके, 8 बिट्स को हम कहते हैं 1 बाइट। क्या कहते हैं, 1 बाइट। 1 बाइट। यस, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब जाहिर है, हम एक से एक करेक्टर पे तो सारा कंप्यूटर नहीं चलाएंगे ना, हम तो टाइप करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस टाइप करते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूस यूज करते जा रहे हैं। डेटा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ साउंड भी होता है, वीडियो भी होता है, और इमेजेस में भी होता है, टेक्स्ट में भी होता है, ये डिफरेंट फॉर्म है। अगर हम कहें कि 1024 बाइट्स, 1024 बाइट, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 KB की। समझ आया, नो सर। देखें, इके। हाँ, 1 कैरेक्टर कितनी बिट्स के बराबर है, 1 कैरेक्टर 8 बिट्स के बराबर है। ओके, और 8 बिट्स का स्टैंडर्ड नेम क्या होगा, वन 1 बाइट बाइट। अब अगर मैं 1024 बाइट यूज करता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलोबाइट। हाँ। अब समझ में आया, हाँ। एक्चुअली किलोबाइट होता है 1000, ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं किलोबाइट, लेकिन अगर 1024 बाइट लिखेंगे ना तो वो इस तरह लिखेंगे आप, इसको हम पढ़ते हैं KB बाइट। ये दो डिफरेंट स्टैंडर्ड, हम्म। और इसको हम लिखते हैं किलोबाइट। ये मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। अब समझ में आया, अगर 1000 बाइट्स हैं, तो हम कहते हैं 1 किलोबाइट, लेकिन अगर 1024 बाइट है तो हम इसको लिखते हैं 1 KB बाइट।
क्या लिखते हैं? 1 KB बाइट। केबी बाइट। तो आजकल जो है ना ये वाला स्टैंडर्ड यूज है, पहले हम ये वाला यूज करते थे, आजकल ये वाला यूज कर रहे हैं। तो आपको दोनों अच्छा। दोनों के बारे में पता नहीं। अगर 1000 बाइट्स हैं इसका मतलब है 1000 कैरेक्टर आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है हम्म। अब कल को 2000 बाइट, 2000 कैरेक्टर हो जाएंगे, कल को 3000 हो जाएंगे, 4, अब उसको बाइट में शो करना मुश्किल होता है, तो हम उसको एक बड़े उसकी उसकी मेजर फॉर्म में शो करते हैं, जैसे किलो बाइट हमें समझ में आता है, ठीक है। यानी 1000 बाइट को हम कहेंगे किलो बाइट, या 1024 बाइट को हम कहेंगे 1 KB बाइट, दोनों बराबर है, मतलब टर्म्स का फर्क है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सारे हमारा जो डेटा स्टोरेज है वो यहाँ तक तो नहीं रुकेगा ना, हम इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते। हाँ, अब हम क्या कहेंगे जी, अगर फर्ज कर लें, अगर हम अज्यूम करें कि 1024 KB बाइट, 1024 KB KB बाइट, बाइट। तो ये बराबर होगा 1 MB बाइट। अब मेबी बाइट का मतलब पता क्या है? मेगा। इसका मतलब क्या है? अच्छा। मेगा बाइट। मेगा का मतलब होता है मिलियन। मेगा किसको कहते हैं? वन, मिलियन। हाँ, 1 मेगा का मतलब होता है 1 मिलियन। और 1 मिलियन को और आसान फॉर्म में हम कहते हैं 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख। यानी 10 लाख कैरेक्टर आपने स्टोर कर दिए, ठीक है। हम उसकी लोअर फॉर्म होगी 1024 KB बाइट, लेकिन उसकी हायर फॉर्म होगी 1 MB बाइट, क्योंकि ये तो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं कैरेक्टर, तो लोअर फॉर्म में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको हायर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यस सर। अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB बाइट है, इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड डिस्क में 10 लाख कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, या 10 लाख बाइट स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ तक तो नहीं रुकेंगे ना, हमने तो और आगे बढ़ना है, हम तो डेटा टाइप करते चले जा रहे हैं, स्टोर करते चले जा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो अब क्या हुआ कि कंप्यूटर इंजीनियर ने, ये तो कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं, इन्होंने बोला ठीक है जी 1024, एक वक्त आएगा आपका डेटा यहाँ पहुंच जाएगा 1024 MB, यानी 1000 मिलियंस, 1000 मिलियंस। मिलियन। इसको हम इक्वलेंट कर देते हैं 1 GB बाइट, 1 गीगा। ये होता है गीगा, क्या होता है? गीगा। गीगा को आसान लफ्जों में कहते हैं, आपका 1 गीगा जो है इक्वल होता है 100 करोड़। कितने करोड़? 100 करोड़। 100 करोड़। तो 1 GB बाइट, तो 100 करोड़ कैरेक्टर या 100 करोड़ बाइट कैन बी स्टोर्ड इन 1 GB। ये, या लोअर फॉर्म में कहेंगे 1024 MB बाइट, हायर फॉर्म में कहेंगे 1 GB बाइट, और आसान उसमें कहेंगे 100 करोड़ कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अच्छा, अब आपको पता है ना कि डेटा यहाँ पे हम्म। नहीं रुक रहा, डेटा इससे आगे जा रहा है ना। अब आपका जो अच्छा। मोबाइल है उसकी रैम होगी 8 GB। अब अंदाजा कर लें, आपके रैम, आपके मोबाइल की जो रैम होगी ना वो होगी आठ हाँ जीबी तो अभी तो हम वन जी। जीबी देख रहे हैं, 8 GB का मतलब ये सिर्फ रैम की बात कर रहा हूँ। और आपके जो इंटरनल मोबाइल की मेमोरी होगी वो 128 GB होगी, है ना, या टू यस फिफ्टी सर। सिक्स या 256 होगी, या 512 GB। अब ये आपकी जी जो सर। स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इसीलिए फिर इन्होंने इससे हायर वर्जन, हायर स्टोरेज का सेटअप बनाया। मतलब कि अगर 1024 GB हो जाए तो वह इक्वलेंट होता है 1 TB। ट्रिलियन, टेरा का मतलब होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब पता है क्या होता है? एक ट्रिलियन कितनी करोड़ होते हैं? 1000 करोड़। 1 GB में 100 करोड़ होते हैं ना, तो 1 TB में 1000 करोड़, 1000 करोड़ कैरेक्टर या बाइट स्टोर होते हैं। तो आजकल आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है, इवन मोबाइल 1 TB 2 TB पे चला गया है ना। जो उसकी इंटरनल स्टोरेज है यस मोबाइल सर। की वो 1 TB 2 TB और 4 TB में अवेलेबल है, ठीक है।
तो इससे हम अंदाजा कर लें कि डे बाय डे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल साइज। ये फाइल साइज कैसे मेजर होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, एक तो फाइल साइज में कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी एक और चीज है बिट पर पिक्सल। बिट, अच्छा रेजोल्यूशन का नाम सुना है आपने? बल्कि नहीं, पहले पिक्सल। आपने पिक्सल का नाम सुना है? यस सर, पिक्सल का मैंने नाम सुना है। क्या 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 मतलब होता है पिक्सल का? सर पिक्सल का छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं हाँ, जो हम लोग इसको स्क्रीन में लगाते हैं। या इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट। स्मॉलेस्ट, इसको हम स्मॉलेस्ट पिक्चर। हाँ स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट, यानी पिक्चर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ना पिक्सल होता है। इसको अदर फॉर्म में ये कह सकते हैं टाइनी या टीनी, जो भी पढ़ लें आप, पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक। फिर इसी से निकला वर्ड है रेजोल्यूशन, है ना? ये भी सुना होगा आपने। यस सर। अब रेजोल्यूशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स अरेंज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल मेक्स अ रेजोल्यूशन। इसको ऐसे समझ रहे, जैसे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट लगाया, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये देखें, ये डॉट डॉट लगाता जा रहा हूँ, इधर आर बन गया, है ना? तो ये जो एक डॉट है ना ये यस पिक्सल सर। है। अब ये जो एक डॉट है ना ये पिक्सल है, इनके कॉम्बिनेशन से पिक्चर बन जाती है, क्योंकि मैंने डॉट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे एक इशू है, ये जो पिक्सल है ना इट टेक्स अ स्पेस, इसको स्पेस की जरूरत है। स्पेस देने का मतलब है कि हमें इसको बिट्स असाइन करनी पड़ेगी। क्या असाइन करनी पड़ेगी? बिट्स, वन पिक्सल। बिल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था बिट पर पिक्सल, बिट, बिट पर पिक्सल। यानी एक पिक्सल को आप कितनी बिट असाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक पिक्सल को मैं 1 बिट असाइन करता हूँ, ठीक है, तो 2 पावर 1, तो आंसर 2 आएगा। यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं एक पिक्सल को, सॉरी, 1 पिक्सल को 1 बिट असाइन करता हूँ तो वो 2 कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके सर। इफ आई असाइन 1 बिट टू अ पिक्सल इट कैन जनरेट 2 कलर। और अगर मैं उसी पिक्सल को 2 बिट असाइन कर दूं तो ये 4 कलर प्रोड्यूस करेगा। 2 पावर 2, 2 पावर 2 4 होता है ना। यस सर। और अगर मैं उसी पिक्सल को 4 बिट असाइन कर दूं तो ये 16 कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसी पिक्सल को मैं 2 पावर 8 बिट असाइन कर देता हूँ तो ये 256 कलर प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? यानी पिक्सल को यस सर। नंबर ऑफ बिट में इंक्रीज करता चला जाऊंगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ कलर भी इंक्रीज होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट कहते हैं बिट पर पिक्सल या कलर डेप्थ। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कलर डेप्थ। मतलब हाउ मेनी बिट्स विल कंटेन अ पिक्सल। तो आप जब नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कलर इंक्रीज हो जाएंगे। एक वक्त आएगा मैं तो इसको 16 बिट असाइन करता हूँ तो पता है कितने कलर प्रोड्यूस होंगे? 65,000। 65,000 कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर मैं एक पिक्सल को 16 बिट असाइन कर। इसी तरह अगर मैं उसी पिक्सल को 24 बिट असाइन कर दूं तो ये 16.3 मिलियन कलर प्रोड्यूस करेगा। और ये ट्रू कलर है। ये क्या है? ट्रू कलर। ट्रू कलर। हाँ, क्योंकि जब तो मैं सर क्या फॉल्स भी कलर होता है? है इससे अगर ये ट्रू कलर तो क्या फॉल्स भी कलर होता है? नहीं, ट्रू कलर का मतलब है कि आपको ओरिजिनल कलर, फॉल्स कलर कोई नहीं होते, कलर कलर ही होता है, या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है। पढ़ा है ना आपने? शुरू में यही हाँ तो थे। सर। शुरू में ये 2 कलर थे ना, या तो ब्लैक था या व्हाइट था। जब हम 1 बिट असाइन करते थे पिक्सल को, अब हम बिट्स इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये पता है 32 बिट भी आ चुका है, 64 बिट भी आ चुका है, 128 बिट भी आ चुका है। तो आप सोचिए बिलियंस में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं आपका मॉनिटर, अब बिलियंस में कलर प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है। असल में जब ये 24 बिट कलर आए थे ना, तो हमने इसको नाम दिया था ट्रू कलर, क्योंकि दुनिया में ना दो कलर होते हैं, तीन कलर होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इसके कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं। हाँ, तो 8 बिट इसको साइन हुई, 8 बिट इसको साइन हुई, 8 बिट इसको साइन हुई, तो 24 बिट बन गई। तो हमने कहा ये नाउ इट इज अ ट्रू कलर। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब इसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी फाइल साइज, कि फाइल का साइज कैसे डिटरमिन किया जाता है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया ना स्टोरेज मेजरमेंट का। यस सर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो ये सब समझाने का मकसद ये था कि आज का टॉपिक है फाइल साइज, डेटा फाइल साइज, हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट। ओके। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एन इमेज इज टू बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, द इमेज इज 1024 पिक्सल वाइड बाय 100 पिक्सल। अब देखें, अब इसका क्या मतलब, 1024 वाइड और 100 हाई। तो मैंने आपको बताया था ना, रेजोल्यूशन विड्थ और हाइट से बनती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल, यस सर। कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल अरेंज हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो हाई का मतलब वर्टिकल हो गया, और हॉरिजेंट वाइड का मतलब हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है कि ये आपको गिवन होंगे ना, कि 1024 पिक्सल वाइड और 100 वर्टिकली। द इमेज हैज अ 32 बिट कलर डेप्थ। अभी मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि जब हम पिक्सल को बिट्स असाइन करते हैं, तो उसकी बेस पे नंबर ऑफ कलर यानी प्रोड्यूस होते हैं, और उसी की वजह से उसका एक फाइल साइज डिटरमिन होता है। कैलकुलेट द फाइल साइज इन किलो बाइट। इसमें क्या है, किलो बाइट। तो ये बाइट, जब ये लिखा जाए किलो बाइट, तो किलो बाइट ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आ जाए केबी बाइट, तो केबी बाइट ऐसे लिखेंगे, KI, ये बी, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, किलो बाइट का मतलब होता है 1000। किलो बाइट का मतलब क्या होता है, 1000 बाइट। और केबी बाइट का मतलब होता है 1024, 1024। बस इनमें ये फर्क है। तो अब हमने फाइल साइज कैलकुलेट करना है किलो बाइट में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पिक्सल। ये मैं यहाँ पे करता आया था। नंबर ऑफ पिक्सल यानी विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। विड्थ में कितने दिए हुए, 1024, और हाइट में कितने दिए हुए, 100। तो ये बेसिकली 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 102400, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। यस सर। तो 2 जीरो इंक्रीज हो गए, तो ये नंबर ऑफ पिक्सल आ गए। फिर वो कह रहे हैं कि हमने द इमेज हैज अ 32 बिट। अब हम नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स। तो हम पहले नंबर ऑफ पिक्सल हमने कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ पिक्सल को कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कलर डेप्थ, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो नंबर ऑफ पिक्सल हमने कैलकुलेट कर लिए थे 102400, और ये 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 बिट्स, ये लिखा हुआ है 32 बिट्स, हाँ सर। ठीक है। तो मैं इसको 102400 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 से। ओके। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। ये है 1024 इंटू, सॉरी, इंटू 32। तो मेरे पास बिट्स आ जाएंगी 3276, 3276 800 बिट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे लोअर होती हैं बिट्स, और बिट्स के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, और मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट। अब इतना आगे तो हम नहीं जा रहे, हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है। हमें सिर्फ, क्योंकि उसने किलोबाइट मांगा है ना, क्या मांगा है, किलोबाइट। अच्छा, जब भी बिट से बाइट में जा रहा होगा, किसमें, बिट से बाइट। बिट्स यानी हम लोअर से हायर जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, बिट्स टू बाइट। आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 8,
बिट्स को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय बाय 8। अब देखिए मैं इसको, अब मैं बाइट, पहले बाइट की तरफ जाऊंगा फिर किलो बाइट की तरफ जाऊंगा। तो नंबर 3 स्टेप होगा नंबर ऑफ बाइट्स, ये नंबर ऑफ बिट्स है, नंबर ऑफ बाइट। बिट्स। तो मैं पहले बिट्स लिखूंगा 3276 800, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से। तो जब भी आप बिट्स से बाइट में जाएंगी तो नंबर ऑफ बिट्स को 8 से डिवाइड कर देना, समझ आया? तो मैंने यस 8, सर। हाँ मैंने 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 409800 बाइट। सर क्या हम लोगों को ने 8 से इसलिए डिवाइड किया कि हम लोग को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए था। हाँ मतलब मैं अभी असल में देखो, पहले स्टेप में मैंने पिक्सल कैलकुलेट किए जी। इसकी बेस पे, फिर मैंने इसको कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई किया। उसने कहा कि एक पिक्सल जो है ना 32 बिट ले रहा है, एक पिक्सल कितनी बिट्स ले रहा है? 32 बिट। 32। तो अब इतनी जो बिट, इतनी पिक्सल आ गई, इसको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये आ गया कि अब कलर डेप्थ के हिसाब से 327 से बिट्स हो गई। अब मैंने बिट से बाइट में जाना है, बिट से बाइट में बाइट जाना में है। तो जाना है। जब भी आप बिट से बाइट में जाएंगी आपने उसको 8 से डिवाइड कर। अब ये जो आंसर आ गया ना 409800, ये बाइट आ गया। अब देखो बाइट से मैंने किलो बाइट जाना है, बाइट से मैंने किलो बाइट जाना है। किलो बाइट जाना है। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? 1000 से। अब मैंने नंबर ऑफ नम बस मैं खाली किलो बाइट लिख देता हूँ, ये मैं केबी पे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसने आंसर मांगे किलो बाइट में। तो अब देखें 409800 डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो आंसर आएगा, मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? जी। 409.6 केबी बाइट, जो कि मुझे यहाँ लिखना है, यानी 409 या 410 कह लें आप, भाई इतना ही लिख देंगे, 409 किलो बाइट आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप इसको रिवीजन के लिए जरूर देखिएगा, ठीक है? अंडरस्टूड। तो ये आपको, अब देखें पहला स्टेप क्या है कि आपने नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करने हैं, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट क्वेश्चन में दिया होगा। तो 1024 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपके पास 1024 आंसर आ गया, पिक्सल आ गया। फिर पिक्सल को बिट्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो मैंने फिर नंबर ऑफ पिक्सल को कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई, तो 32 बिट कलर डेप्थ लिखा हुआ, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, तो 3276800 बिट्स आ गई। फिर मैंने बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करना है, यानी आप भी समझ रहे हैं कि मैं सेकंड से मिनट में जा रहा हूँ, मिनट से आवर में जा रहा हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड। तो अब इसी तरह मैं बिट्स से बाइट में जा रहा हूँ, तो मैं बिट्स को 8 से डिवाइड करूँगी। जब भी आप बिट्स से बाइट में जाएंगी, डिवाइड 8, डिवाइड बाई 8 नंबर ऑफ बिट्स। अब 409800 ये नंबर ऑफ बाइट आ गई। अब अगर आपने बाइट से किलो बाइट में जाना है, बाइट से किलो किलो बाइट में बाइट। जाना है, तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। ये 100 लिखा हुआ है, ये 1000 करना है, ठीक है? 1000 से डिवाइड करें, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 409 किलो बाइट। अगेन अगर आपने किलो बाइट से मेगाबाइट में जाना है, इतना ज़्यादा आएगा नहीं, मेगाबाइट से क्या आएगा? अब जैसे 409 किलो बाइट आ गया ना, इसको मैं दोबारा 1000 से डिवाइड कर दूंगा अगर वो कहता है कि मुझे आंसर मेगाबाइट में चाहिए। समझ समझ आ गई? ये बात पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। इसको रिमूव कर दूं? यस सर। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, ले लिया सर। ठीक है? ये देखें, अब इन्होंने 1024 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? यानी केबी बाइट, इन्होंने आंसर किस में निकाला हुआ है? केबी बाइट। याद है ना मैंने बताया था, एक है किलो बाइट, किलो बाइट का मतलब होता है 1000, और एक है केबी बाइट, उसका मतलब होता है 1024।
तो जब आप बिट से बाइट में जाएंगी तो डिवाइड बाय 8 करेंगी, डिवाइड बाय 8। 8। अब आपने बाइट से, अगर आपने बाइट से किलो बाइट में जाना है, डिवाइड बाय 1000। और अब मैं और कर देता हूँ, अगर आपने बाइट्स को के बी बाइट, ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ, के बी बाइट में जाना है तो डिवाइड बाय 102। ठीक है, बस 1024 से डिवाइड करना ज़रा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये मैनुअल करना होता है, और 1000 से ज़रा डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, ये देखें, different unit of data can be used to represent the size of file as it changes in size। अब आगे क्या कह रहा है कि fill in the missing unit of data using the list given। बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, निबल। अच्छा, बाइट से पहले एक और टर्म यूज होती है, निबल। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो हमें बिट से बाइट में जाना है, बाइट से किलोबाइट में जाना है, किलोबाइट से मेगाबाइट में जाना है, मेगाबाइट से टेराबाइट, गीगाबाइट में जाना है, फिर गीगाबाइट से टेराबाइट में जाना है। समझ आया? अभी आपको मैंने ये वाला सीक्वेंस समझाया था ना? जी सर। ठीक, एक सेकंड। तो इन्होंने तो वैसे दिया हुआ है, बिट के बाद आएगा बाइट, तो यहाँ आएगा बाइट। बाइट के बाद किलोबाइट आता है, ऑलरेडी दिया हुआ है। किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, तो एमबी। और मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। ठीक है, हाँ और टेराबाइट, और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है। समझ आए? अच्छा सॉरी, एक जी चीज़ में, हाँ नहीं, सर। इसमें एक और चीज़ दी हुई, निबल। एक सेकंड, ये मैं समझाया था, ये यहाँ पे ना निबल होता है 4 बिट्स को, 4 बिट्स को निबल कहते हैं। बिट का मतलब होता है, मैं फिर समझा देता हूँ, बिट का मतलब होता है या तो 0 होगा या 1 होगा, और निबल का मतलब होता है 4 बिट्स। ठीक है, तो बिट के बाद आएगा निबल, बिट के बाद क्या आएगा? निबल। और बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, तो यहाँ आएगा बाइट। ठीक है, तो निबल हो गया, फिर बाइट हो गया, किलो बाइट उन्होंने दिया हुआ है, किलो बाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, वो भी हमने लिख दिया, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आएगा, वो भी लिख दिया, टेराबाइट उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ये पॉइंट क्लियर है? यस ओके, सर। ये देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप? इसमें एक आसानी है, नंबर ऑफ पिक्सल इन्होंने पहले दे दिए। यस का ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कोशिश करती हूँ आपका नेट लैग कर रहा है, आपकी वॉइस। एक सेकंड, आप दोबारा कनेक्ट हो या आपका नेट लैग कर रहा है? मैं आपको मैसेज करता हूँ। कोशिश की हूँ। अब सही है। ओके, अच्छा ये बताइए, हो जाएगा आपसे या मैं आपको करवा दूँ? तो सर आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा
वेरी जॉइंट हो। चलिए मैं करवा देता हूँ। जी ठीक है। जी। अच्छा देखिए पिछले क्वेश्चन के में, बी हाँ के बी वांट टू। देखिए एक सेकेंड, सर और कोशिश करती है। एक सेकेंड। के टू टी नेट ईमेल। अच्छा देखिए पिछले क्वेश्चन में पिक्सल कैलकुलेट करनी थी, इस जी क्वेश्चन में पिक्सल दी हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बिट्स। इस केस में पहला स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स कैसे आएगा कि पिक्सेल्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। देखिए नंबर ऑफ पिक्सल ये दे दिया 1000 ऑलरेडी दे दिया, कलर डेप्थ इसने दे दिया 16 बिट, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 16,000 बिट्स हो गया। अब ये कह रहा है आंसर बाइट पे शो करो, तो जब अब हमने बाइट बाइट पे शो करना है ना 16,000 बिट्स, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2000 बाइट्स आंसर आ गया। वेरी सिंपल, तो यहाँ पे 2000 आ जाए। यू गॉट द पॉइंट।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, यहाँ इंटरनेट का मसला चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस एक मिनट रुकिए। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। ओके। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था कि इसका आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ पिक्सल पहले से दिए हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ हाँ पिक्सल सर। पहले से दिए हुए हैं। अब हमने सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ बिट्स का फार्मूला। इसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ पिक्सल, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। हम्म। मल्टीप्लाई में करेंगे बिट्स कलर डेप्थ से। किससे? कॉल डेप्थ से। ये दिया हुआ है 6। ये 16 बिट दिया हुआ है कलर डेप्थ। तो नंबर ऑफ पिक्सल 1000 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कलर डेप्थ 16 बिट। तो आंसर आएगा 16,000 बिट्स। 16,000। बिट्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमने जाना है बाइट्स। तो आपको मैंने पहले बताया था ना, जब भी हम्म। बिट से अगर आप बाइट जाएंगी लोअर से हायर, यानी बिट से बाइट, हम्म। डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8। 8। तो अब हम 16,000 बिट्स को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2000 बाइट। समझ आया? ठीक है। ओके। इसको फिर से गो थ्रू कर लें। अगर कोई अब अगर कोई इशू है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस अस्का, यू गॉट इट। शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ओके। यस सर। ये देख रहे हैं 2000 बाइट। पहले 1000 को 16 बिट से मल्टीप्लाई किया, और 16,000 बिट्स को 8 से डिवाइड किया है, तो यू विल गेट हम्म। 2000 बाइट्स। बस आपने याद रखना है, बिट से बाइट में जाना हो तो डिवाइड बाई 8 करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखें, 2048 मल्टीप्लाई बाय 1024 नंबर ऑफ पिक्सल आ जाएंगे, और कलर डेप्थ से 8 बिट्स। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, और आंसर लाना है मेगा बाइट में या मेबी बाइट। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। इसको ट्राई। Winburn scan. Okay, Winburn scan hand drawn image. The scan image uses 8 bytes to store color for each pixel. The image is 248 pixel wide by 1024 pixel high. Calculate estimate the file of the scanning image. Give your answer around nearest megabyte. Show your working. तो कैन यू डू दैट? हो जाएगा आपसे? अच्छा सर, हम लोग पहले इमेज को डिवाइड करेंगे नहीं बाय नहीं नहीं 8 नहीं नहीं बिट्स। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करें।
2048 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1024, इससे क्या आएगा? नंबर ऑफ पिक्सल क्या आएगा? नंबर ऑफ पिक्सल। पहला स्टेप है 2048 को मल्टीप्लाई ये लिखा ना बाय, बाय का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सही ओके। है। तो 2048 को मल्टीप्लाई करें 1024 से, उसका आंसर बताएं मुझे। टू जीरो फोर 204 8 multiply by 108 नहीं 1024 सर about क्या आंसर आया? 2097152 देखिए ये आया पिक्सल, ये क्या आया? नंबर ऑफ पिक्सल। पिक्सल। ठीक है, अब मुझे डिजिट में बताएं, पहला क्या है? 20, नंबर ऑफ पिक्सल कितनी आई है? हाउ मेनी? 2097152 15 2। तो ये आगे पिक्सल। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स। तो 20975152 मल्टीप्लाई बाई 8 करें, बताएं क्या क्या आंसर आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 8 से सर आंसर निकला है 16777 216। कितना बड़ा आंसर? एक सेकंड। टू जीरो नाइन अच्छा 16777 16777 टू 216 ओके, ये आ गई नंबर ऑफ बिट्स। ये क्या आ गई? अब हमने नंबर ऑफ बिट्स। देखिए, अब हमने बिट्स से जाना है बाइट में। बिट्स से जाना बाइट में, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ बाइट्स। ओके। मैं ये नंबर ऑफ बिट्स लिखूंगा 11677 216। इसको करेंगे 8 से डिवाइड। करें इसको। डिवाइड बाय 8 सर फिर आंसर आएगा 2097152 जो पुराना था। हाँ ठीक है, वो इसलिए कि वो पुराना नहीं आया, ये बाइट्स आई हैं वो। ठीक है, वो जो 2097152 था ना, वो थी पिक्सल। अब आपके पास आई है बाइट। वो इत्तेफाक उसकी वजह है ना कि 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया। लेकिन उसका जो आंसर है ना वो जी चेंज हो गया। वो पहले थी पिक्सल, अब है बाइट्स। 2097152। क्योंकि ये वाला जो है ना 8 बिट, ये तो 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें बिट से बाइट में तो जाना है ना। अच्छा अब देखो, जी सर। अब हमें बाइट से किलो बाइट में जाना है। बाइट से किलोबाइट। किलो बाइट, नहीं किलो बाइट। तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ किलो 1000 बाइट। से। तो ये है 2097152। अब आपने किससे डिवाइड करना है? 1000 से। करें। यस सर।
Divide by 1000. सर आंसर निकला 2097.152। अच्छा, ये आ गया किलो बाइट, 2097.152 क्या आ गया, किलो बाइट आ गया। ठीक है। हाँ, अ- 7.152। अच्छा, आप देखें, अब मैंने किलो बाइट से ये जो लिखा ना मेगाबाइट, तो हम क्या करेंगे, दोबारा 1000 से डिवाइड कर देंगे, दोबारा 1000 से डिवाइड 1000 कर से देंगे। डिवाइड कर देंगे। जी, क्या आंसर आएगा, 2.097। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। हम्म अच्छा, अगर वो आपसे ये कहता है, ये तो हमने 1000 से डिवाइड किया ना, इसमें आसानी हो जाती है, लेकिन अगर हमें 1024 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, यानी यहाँ से, वन या आपने यहाँ से करना है, क्योंकि ये क्या है, बाइट, ये क्या है, बाइट। इसको अब आप डिवाइड करें 1024 से, आंसर आएगा केबी बाइट में। केबी बाइट किस में आएगा, के भी बाइट में। हाँ, अब करें जरा 2097.152 को डिवाइड करें 1024 से। डिवाइड बाय 1024। 1024। सर मेरा आंसर आया है 2048। ठीक है, 2048 ना, ठीक है, एक सेकंड। तो बेसिकली आपका आंसर केबी बाइट में आ गया 2048, ये आ गया केबी बाइट। अच्छा, अब हमने केबी बाइट से मेबी बाइट में जाना है, किस में जाना है, के केबी भी बाइट बाइट से से मे भी बाइट। मेबी बाइट में जाना है, तो अगेन हम 1024 से डिवाइड कर देंगे, अब परफेक्ट आंसर आएगा। तो 2048 को डिवाइड कर दें 1024 से, 1024 को किससे नहीं, डिवाइड करो? ये 2048 निकाला है ना आपने यहाँ, हाँ सर। 204, हाँ, तो इसको अब आप डिवाइड कर दें 1024 से, ये केबी बाइट से ओके, मेबी वन बाइट में जीरो जाना टू है, फोर हाँ 10। डिवाइड बाय 1024। 1024। सर आंसर आया 2। हाँ, तो टू में भी बाइट आ गया, क्या आ गया, 2 2 में। में भी बाइट, समझ आई। यस सर। काफी आज के लिए। यस सर। मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, आपने वीडियो को दोबारा देखना ताकि ये कैलकुलेशन आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, यस सर। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते ओके। हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।